इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के उन जिलों से मौसम की रिपोर्ट जो कि प्याज उत्पादक महत्वपूर्ण जिले हैं कि वहां मौसम की क्या अपडेट है। साथ ही मैं आपको बेंगलुरु और हैदराबाद मंडी से आज के भाव बताऊंगा कि आज वहां पर नए लोकल और महाराष्ट्र के प्याज का क्या भाव रहा। साथ ही नासिक से आ रही नेफेड की एक जरूरी रिपोर्ट भी आपको दूंगा और अलवर से प्याज की बुआई को लेकर आ रही बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा और अंत में महाराष्ट्र की विभिन्न मंडियों से मैं आपको प्याज का भाव और आवक भी बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो डीएमटी टीवी के इस परिवार से अभी जुड़ जाइए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा लाइक करेंगे तो हमें मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। आज बेंगलुरु मंडी में महाराष्ट्र और साउथ की लोकल प्याज की गाड़ियां कुल मिलाकर 141 थी, जिसमें कि 80 गाड़ियां महाराष्ट्र से पहुंची और 61 गाड़ियां कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की थी। भाव की बात करें तो लोकल प्याज 1200 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर में 3300 रुपए प्रति क्विंटल तक नजर आया। महाराष्ट्र के प्याज की बात करें तो नीचे में 2800 से 3200 और हाईएस्ट भाव 4200 से 4500 और मीडियम भाव की बात करें 3600 से 3900 रुपए प्रति क्विंटल तक नजर आया। बाजार में नई प्याज के आने से थोड़ी गिरावट बनी रही। हैदराबाद मंडी में आज लगभग 95 गाड़ियों की आवक रही। ऊपर में भाव 4200 से 4500 रुपए रहा। कुर्नूल जिले का प्याज 1600 से 3800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की जर्नल पोजीशन की अगर हम बात करें तो 3600 से 3900 रही। हैदराबाद मंडी में लगभग 45 गाड़ियां लोकल प्याज की रही, जिसमें कि कुर्नूल जिले का प्याज भी रहा। आज बड़ी खबर महाराष्ट्र से ये पता चल रही है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए नेफेड का बफर स्टॉक नासिक के बाजार में उतारा जा सकता है। सूत्रों ने इस संबंध में जानकारी दी है कि गणेश उत्सव से ही नेफेड का प्याज बाजार में उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है नेफेड ने बफर स्टॉक को प्याज बाजार में उतारने की दिशा में कदम बढ़ाना भी कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। वहीं अगली खबर राजस्थान के अलवर जिले से है, जहां बारिश के रुकते ही अलवर में प्याज की बुआई में जुटने लगे हैं किसान। किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि के प्रतीक लाल प्याज की बिजाई के लिए किसान परिवार अब जुटने लगे हैं। किसान अपने परिवार के साथ मजदूरों से भी ये कार्य करा रहे हैं। ऐसे में श्रमिक सुबह से ही खेतों में पहुंचने लगे हैं। एक साथ प्याज की बुआई करने के कारण गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मजदूरों की मजदूरी भी 50 से 100 रुपए महंगी होने के कारण प्रति श्रमिक 400 रुपए देने पड़ रहे हैं। गत वर्ष के मुकाबले प्याज का कण भी 500 रुपए प्रति क्विंटल महंगा मिल रहा है। इस बार प्याज के कण का भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल है। लाल प्याज की बुआई के लिए कई किसानों ने खेतों को पहले से ही तैयार करके रखा था, जिसमें कीटनाशक दवा, डीएपी, जिप्सम, पोटाश, मैग्नीशियम की बिजाई की हुई थी। 2 दिन से मालाखेड़ा उपखंड के आसपास के गांव पृथ्वीपुरा, बालेटा, इमतीपुरा, हरिपुरा, करेड़ा, बीजवाड़, परसा का बास, सिया का बास, सारंगपुरा, बलदेवपुरा, मानपुरा, निर्भयपुरा, चांद पहाड़ी, जोरा का बड़, पुनखर, कल्याणपुरा, जटोली, मोहम्मदपुर, सोहनपुर सहित कई अन्य गांवों में लाल प्याज के कण की बिजाई शुरू की गई है। किसानों से जानकारी मिल रही है कि इस बार इंद्रदेव मेहरबान रहे, जिससे खेतों में नमी और सरसाई बनी हुई है। बुआई से पहले ही जुताई व कीटनाशक दवा का छिड़काव कर भूमि को सुधारा गया था और अब प्याज की बिजाई की जा रही है। किसानों के अनुसार इस बार प्याज की फसल की बुआई में 1 बीघा पर लगभग 27,000 रुपए के करीब खर्चा आ रहा है। गत वर्ष भी लाल प्याज के दाम अच्छे मिले थे, जहां 2 वर्ष से हो रहे घाटे की कुछ पूर्ति हुई थी। खेती मानसून का जुआ होती है, फिर भी बारिश के अनुसार आशा की जाती है कि इस बार भी प्याज का उत्पादन अच्छा होगा और फसल का भाव मुनासिब किसानों को मिलेगा और उनका पुराना जो कर्ज है वो भी कहीं ना कहीं चुकता हो सकेगा। चलिए अब आपको बता देता हूं कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले 5 दिन तक मौसम कैसा रहने का अनुमान है, जिससे कि आप साउथ के प्याज के उत्पादन और बाजारों का भी आकलन लगा सकते हैं। शुरू करते हैं तेलंगाना के निजामाबाद से, जहां आज 50% बारिश हो रही है। कल रविवार और परसों बादल छाए रहने की संभावना है। 3 और 4 सितंबर को मौसम खुला रहेगा। आज हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा से उमस 69% तक बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री से अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। तेलंगाना के संगारेड्डी की बात करें तो आज और कल 100% बारिश होने का अनुमान है। 2 सितंबर को 80%, 4 सितंबर को 60% बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। आज हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस 90% तक बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। विकाराबाद तेलंगाना में आज और कल 100%, 2 और 3 सितंबर को 60
और 80 और 60% बारिश होने की संभावना है। 4 सितंबर को 60% बारिश हो सकती है। और हवा की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटे से उमस 90% तक बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। आज और कल की अगर हम बात करें तो नारायणपेट तेलंगाना में 100% बारिश हो सकती है। 2 और 3 सितंबर को 80 और 70% बारिश होने की संभावना है। 4 सितंबर को मौसम खुला रहेगा। हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा बनी हुई है और उमस 88% तक बनती हुई नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। वानप्रस्थी तेलंगाना में आज और कल 100%, 2 सितंबर को 60, 3 को 70, 4 सितंबर को 50% बारिश होने की संभावना है। हवा की गति आज 19 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस 91% तक बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक बना रह सकता है। जोगुलांबा गढ़वाल तेलंगाना की बात करें, आज और कल 100% बारिश, 2 सितंबर को 40, 3 को 60% बारिश होने की संभावना है। 4 सितंबर को मौसम खुला रह सकता है। हवा की गति आज 18 किलोमीटर प्रति घंटा से उमस 90% तक बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में जो यहाँ का महत्वपूर्ण प्याज उत्पादक जिला है, यहाँ पर आज 100%, कल 90% बारिश होने की संभावना है। 2 सितंबर को मौसम खुला रह सकता है। 3 को फिर 60% बारिश हो सकती है और 4 सितंबर को मौसम फिर खुला रहने की संभावना है। हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस 90% तक यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। अनंतपुर में आज 80% बारिश की संभावना है। कल यहाँ पर बादल छाए रहने की संभावना है। 2, 3 और 4 सितंबर को मौसम खुला रहेगा। हवा की गति आज 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस की बात करें तो 76% तक यहाँ बनी रह सकती है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। वायएसआर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आज यहाँ पर 80% बारिश की संभावना है। कल यहाँ पर बादल छाए रहने की संभावना है। 2, 3 और 4 सितंबर को मौसम खुला रहेगा। हवा की गति आज 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। उमस की बात करें तो 86% तक बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री से अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक बना रह सकता है। आज बीजापुर, विजयपुरा कर्नाटक में 90%, कल और परसों 70%, 3 सितंबर को 60, 4 सितंबर को 40% बारिश होने की संभावना है। आज हवा की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस 76% तक बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। आज गड़क कर्नाटक में 90%, कल 70, 2 सितंबर को 40, 3 और 4 सितंबर को 50% बारिश होने की संभावना। हवा की गति आज 19 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस 83% तक बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। चित्रदुर्ग कर्नाटक की बात करें तो आज यहाँ पर 70, कल यहाँ पर 40, 2 सितंबर को 60, 4 सितंबर को 40%, फिर बारिश हो सकती है। 3 सितंबर को यहाँ मौसम खुला रह सकता है। हवा की गति 23 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस 85% तक आज बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 21 से अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। दावणगेरे कर्नाटक की बात करें तो आज यहाँ 70%, कल यहाँ पर 50, 2 सितंबर को 70, 3 को 50, 4 सितंबर को 40% बारिश हो सकती है और हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा आज बनी हुई है। उमस 88% तक नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री से अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है। बेलगावी कर्नाटक की बात करें तो आज यहाँ पर 70, 2 तारीख को 60, 3 और 4 को फिर 70% बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक बना रह सकता है। हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा बनती हुई नजर आ रही है और उमस 90% तक चल रही है। चलिए अब आपको बताता हूं कि आज 31 अगस्त को महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण और विभिन्न मंडियों में प्याज की कितनी आवक और क्या भाव रहा। कोल्हापुर मंडी से शुरू करता हूं। आज यहां 5721 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 4200 ऊपर का, 3000 जनरल पोजीशन रही। अकोला मंडी में 200 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1500 नीचे का, 4200 ऊपर का, 3500 रुपए जनरल पोजीशन रही। छत्रपति संभाजीनगर 1572 क्विंटल प्याज की आवक रही। 1400 नीचे का, 3750 ऊपर का, 2575 जनरल पोजीशन रही। चंद्रपुर गंजवाड़ मंडी में 650 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3500 नीचे का, 5500 ऊपर का और 4250 जनरल पोजीशन यहाँ बनती नजर आई। करड़ मंडी की बात करें 150 क्विंटल प्याज की आवक रही। 3000 नीचे का, 4000 ऊपर का और 4000 ही जनरल पोजीशन रही। कोल्हापुर मंडी में 15,724 क्विंटल प्याज की आवक रही। 500 नीचे का, 4000 ऊपर का, 3200 जनरल पोजीशन रही। बारामती मंडी की आवक 565 क्विंटल, 700 रुपए नीचे का, 4500 ऊपर का, 3400 जनरल पोजीशन रही। अमरावती फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट 219 क्विंटल, 3200 नीचे का, 5200 ऊपर का, 4200 जनरल पोजीशन। धुले मंडी 707 क्विंटल प्याज की आवक, 500 नीचे का, 3650 ऊपर का, 3200 जनरल पोजीशन। जलगांव मंडी 657 क्विंटल, 1127 नीचे का, 3750 ऊपर का, 2750 जनरल पोजीशन। नागपुर मंडी 1000 क्विंटल,
3000 नीचे का 4000 ऊपर का 3750 जनरल पोजीशन। साकरी मंडी 5250 कुंटल 2100 नीचे का 3650 ऊपर का 3400 जनरल पोजीशन। सांगली फले भाजी पाला मार्केट 3503 कुंटल 1400 नीचे का 4000 ऊपर का 3750 जनरल पोजीशन। पुणे मोसी मंडी 383 कुंटल 2000 नीचे का 3000 ऊपर का 2500 जनरल पोजीशन। शेवगांव मंडी 514 कुंटल 2800 नीचे का 3800 ऊपर का 3350 जनरल पोजीशन। शेवगांव नंबर 2 428 कुंटल 1800 नीचे का 2600 ऊपर का 2150 जनरल पोजीशन। शेवगांव नंबर 3 258 कुंटल 800 नीचे का 1600 ऊपर का 1250 जनरल पोजीशन। नागपुर मंडी 680 कुंटल 3200 नीचे का 4200 ऊपर का 3950 जनरल पोजीशन। येवला मंडी 3500 कुंटल 900 नीचे का 3666 ऊपर का 3400 जनरल पोजीशन। येवला आंध्र सोल मंडी 1200 कुंटल 500 नीचे का 3574 ऊपर का 3350 जनरल पोजीशन। नासिक मंडी 2466 कुंटल 2300 नीचे का 3650 ऊपर का 3400 जनरल पोजीशन। लासलगांव विंचूर मंडी 2900 कुंटल 1500 नीचे का 3800 ऊपर का 3550 जनरल पोजीशन। सिनर नए गांव 635 कुंटल 1500 नीचे का 3692 ऊपर का और 3550 जनरल पोजीशन। राहोरी वंबोरी मंडी 2958 कुंटल 500 नीचे का 4000 ऊपर का 3200 जनरल पोजीशन। कलवान मंडी 8350 कुंटल 1700 नीचे का 4300 ऊपर का 3700 जनरल पोजीशन। चंदवाड़ मंडी 2200 कुंटल 1313 नीचे का 3796 ऊपर का और 3600 जनरल पोजीशन। मनमाड़ मंडी 500 कुंटल 1370 नीचे का 3480 ऊपर का 2950 जनरल पोजीशन। पीपलगांव बसवंत मंडी 9649 कुंटल 1700 नीचे का 4007 ऊपर का और 3625 जनरल पोजीशन। पीपलगांव बी साई खेड़ा मंडी 3451 कुंटल प्याज की आवक रही 2500 नीचे का 3650 ऊपर का और 3460 जनरल पोजीशन रही। तो ये थी महाराष्ट्र की विभिन्न मंडियों से आई रिपोर्ट जो हमने आपको बताई, और साथ ही जो भी रिपोर्ट हमारे पास आई थी, चाहे वो नेफेड को लेकर के हो या साउथ के बाजारों को लेकर के हो और अलवर की बिजाई को लेकर के हमने आपको सारी बताई है। इस वीडियो के कमेंट में आप ये जरूर बताइएगा कि अभी आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर साउथ से देख रहे हैं, राजस्थान से देख रहे हैं, एमपी से देख रहे हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, जिस भी इलाके से आप देख रहे हैं, आप अपने इलाके का नाम लिखिएगा, वहां आपकी मौसम की स्थिति जरूर लिखिएगा। और अगर आपको अपने इलाके में प्याज की स्थिति पता है, आपके आसपास के गांव में प्याज की निकासी की स्थिति पता है, मंडियों में, लोकल मंडियों में आपको प्याज की निकासी की स्थिति पता है, तो वो भी आप जरूर लिखिएगा। उससे बहुत सारे लोगों को सहयोग मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और बाजार सही दिशा में जाता हुआ उसकी वजह से नजर आएगा। इसी तरह से हम आपको अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और जो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।